विकसित भारत संकल्प यात्रा 2023 दिसंबर में घरोंडा विधानसभा के फरीदपुर गांव से शुरू हुई थी। आज 9 वर्ष जो है उफली गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंच चुकी है। ग्रामीणों को लगातार सरकार की जो योजनाएं हैं, जो पात्र व्यक्ति है उनको लाभ दिया जा रहा है। स्वयं इलाके के विधायक हरविंदर कल्याण एक एक गांव में जा रहे हैं। साथ में है प्रशासन का पूरा अमला जमला। अलग अलग स्टॉल लगाई जाती हैं। उफली गांव में है 9 वर्ष का पहला दिन है। विधायक जी, सबसे पहले तो 9 वर्ष की शुभकामनाएं। यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। ऐसे में आज मेरा पहला सवाल यही है कि किस तरह से देखते हो, क्या वास्तव में ग्रामीणों को उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है या अभी भी कहीं चूक है? बिल्कुल योजनाओं का लाभ मिल रहा है और उसके अंदर बहुत लोग ऐसे हैं जो लाभ ले चुके हैं जी। और इस यात्रा के दौरान ऐसे लोग बहुत आ रहे हैं जिनको योजना का लाभ नहीं मिला और उसमें से काफ़ी संख्या में लोगों को मौके पर लाभ मिल रहा है। आज भी लगभग 80 से 90 लोगों को मौके पर काम हुआ है और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनका अगर कोई कमी रही होगी तो वो भी पंजीकरण वगैरह हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि मोदी जी की विकसित भारत संकल्प यात्रा और मनोहर लाल जी का भी ये संकल्प कि हर घर तक हमने योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। ये सेवा की यात्रा, ये सफ़र ये जारी है गांव-गांव में और मैं लोगों से दोबारा ये आह्वान करूंगा कि वो सरकार की हर योजना की जानकारी लें और जिस योजना के अंदर भी वो लाभ ले सकते हैं, जिस योजना के भी वो पात्र हैं, उसका लाभ अवश्य लें। अगर पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ लेने में किसी प्रकार की भी कोई कठिनाई आए, तो पूरा सरकारी प्रशासन, सभी विभाग, सभी लगे हुए हैं, उसको दूर किया जाएगा किसी भी दिक्कत को और लाभ पहुँचाया जाएगा। ग्राम पंचायतों की तरफ से मांग पत्र भी आ रहे हैं, तो ऐसे कुछ विशेष मांगे जो आपको लगता है कि ये मतलब प्राथमिक दृष्टि से होनी चाहिए? देखिए, हर गाँव में क्योंकि पिछले 9 वर्षों में भी बहुत विकास कार्य हुए हैं, उसके बाद हर गाँव में अभी भी नई डिमांड जो आ रही हैं, उनमें से कुछ काम ऐसे हैं, कोई एक आध काम कोई अधूरा है या कोई नई डिमांड लोगों की है, कहीं कहीं गली का है, कहीं कोई कम्युनिटी सेंटर का, कोई कंप्लीशन का, इस प्रकार के काम। और इनमें से भी बहुत सारी डिमांड ऐसी हैं जैसे कोई पीने के पानी को लेकर कहीं पाइपलाइन का अगर कोई विषय है, पुरानी पाइपलाइन है, तो बहुत से काम ऐसे हैं जो ऑलरेडी सरकार की योजना में डले हुए हैं, जिनको आगे बढ़ाया जा चुका है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनके लिए सरकार ने बजट भी अलॉट किया हुआ है और वो प्रक्रिया के अंदर है और कुछ ऐसे उनसे अलग अगर कोई नए काम आएँगे तो उनको भी आगे योजना में डाला जाएगा। विधायक जी, कोई ऐसा काम जो आपके संज्ञान में भी है और आप प्रयास भी कर रहे हैं, आपकी इच्छा है कि 2024 में इस काम को करवाना है ताकि इलाके की जनता का भला हो सके? देखिए, लगातार हमारे हर प्रकार के काम चले हुए हैं। अभी हमारा प्रयास है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में अभी हमें और भी बहुत काम करना है, क्योंकि अभी तक 14 स्कूल हमने जो 12वीं तक के करवाए हैं, कुछ मिडल को भी अपग्रेड करवाया है। बहुत सारे स्कूलों की पिछले वर्ष जो है वो नई बिल्डिंग बन चुकी है। कुछ गाँवों में बिल्डिंग का काम अभी चला हुआ है और बहुत सारे बिल्डिंग जो है वो हमने मंजूर भी कराई है, जिनका इस साल में काम शुरू होगा और कुछ अगले साल की जो वित्त वर्ष है अगला, उसके योजना में भी डाले हुए हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ स्कूलों की बात है, इसके अलावा जो आईटीआई है, वो हमारी एक आईटीआई फंक्शनल हो चुकी है, दूसरी आईटीआई यमुना बेल्ट की वो भी हमारी जो है वो मंजूर हो चुकी है। लड़कियों का कॉलेज हमारा फंक्शनल हो चुका है, लड़कियों के स्कूल नए भी हमने अभी और मंजूर कराए हैं। तो जहाँ-जहाँ ऐसी डिमांड एरिया के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम योजना बना के आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ वर्षों में हम शिक्षा के क्षेत्र में और भी बहुत अच्छा अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और साथ-साथ महिलाओं के लिए जो योजना सरकार ने बनाई है, जो मोदी जी और मनोहर लाल जी ने जो एक योजनाएँ बनाई हुई हैं, उन योजनाओं को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। उसके अंतर्गत एक घरोंडा के अंदर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनने वाला है, तो उसकी मंजूरी हो चुकी है। ऐसे बहुत सारे विषयों पर काम आगे बढ़ रहा है और मैं ये भी कहूँगा कि हमारा क्षेत्र काफ़ी तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ा है और क्योंकि मूलभूत सुविधाएँ भी यहाँ पर अभी काफ़ी बड़ी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है और बहुत सारा यहाँ पे उद्योग और इस प्रकार के तरक्की के काम भी बढ़ रहे हैं। तो आने वाले समय में ये सभी काम कहीं न कहीं नौजवानों को रोज़गार के अवसर भी उनको उपलब्ध होंगे और आज भी बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो अपना काम भी कर सकते हैं, तो उनको भी आगे प्रोत्साहित किया जा रहा है स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, वो भी अपना काम आगे होकर करें और उसके साथ-साथ किसानों के लिए भी
सभी के लिए जो योजनाएं बनाई हैं उनको धरातल तक उतारने का काम सरकार कर रही है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से या अवेयरनेस के नाते, जागरूकता के नाते। तो मैं समझता हूँ कि एक सतत एक ये प्रयास है और लगातार एक ये सफ़र है जो कि 2014 से शुरू होकर आज 2024 की आज शुरुआत है। और ये एक लंबा सफ़र है जिसमें लगातार इस दिशा में सरकार और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या जो एक विचार है देश और समाज को ऊपर उठाने का, आगे बढ़ाने का, ये सफ़र लगातार जारी रहेगा। 2024 को लेकर के जनता को क्या संदेश देना चाहोगे एक विधायक होने के नाते? देखिए, मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि आज हम सब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस संकल्प के साथ खुद को जोड़ें। क्योंकि अगर राष्ट्र प्रथम की भावना हर व्यक्ति के अंदर अगर होगी, तो निश्चित रूप से हम जो भी कार्य अपने जीवन में करेंगे, उसको ईमानदारी से करेंगे, कर्तव्य को ठीक तरीके से निभाएँगे और अपने हर किए हुए काम से ना केवल हम अपने परिवार का भला सोचें, परिवार से ऊपर उठकर हम समाज और राष्ट्र के बारे में ज़रूर सोचें। तो मैं समझता हूँ कि हम सब इस संकल्प के साथ दृढ़ता से आगे बढ़ें कि 2047 तक हमने अपने देश को विकसित राष्ट्रों की सूची के अंदर शामिल करना है और जब हमारा देश विकसित राष्ट्र की सूची में शामिल होगा तो उसमें हमारा योगदान ज़रूर हो, ये संकल्प हम ज़रूर लें।